देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी चैप्टर आप लोग का 4 है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लाल पान की बेगम जो आप लोग का शीर्षक है। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया। बिरजू की जो माँ थी उसको लाल पान की बेगम क्यों कहा गया। क्वेश्चन आप लोग का क्या था, बिरजू की मां को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। उत्तर लिखिएगा, नाच की तैयारी के संदर्भ में जिस तरह की तैयारी हो रही है और जो उमंग छाया हुआ है उसमें बिरजू के मां के गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकल रही है, जिससे बिरजू की मां को बेगम ही नहीं लाल पान की बेगम कहा गया। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है यहाँ पर, नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है। उत्तर लिखिएगा आप लोग, जब बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर, ठीक है, मुंह में डाल लिया तो बिरजू की माँ ने बिरजू को बहुत ही डांटा और कहा कि नेम धेम की भी चिंता करो, ठीक है, चिता नहीं चिंता करो, इसकी रक्षा करो, तू तो गवार है, मूर्ख है। इस पर बिरजू के पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों डांटती हो। इस पर बिरजू ने पिता से बिरजू की माँ ने कहा बिरजू के पिता से बिरजू की माँ ने कहा, देखते नहीं नवाल के पहले ही अन्न को जुटा दिया। इस कथन में बिरजू की माँ ने मन में धर्म के प्रति जो आस्था छिपी है, ठीक है, उसकी माँ के मन में जो आस्था छिपी है वह प्रकट हो रहा है। वह भारतीय नारी है, धार्मिक विधि विधान की, ठीक है, पक्षधर है, इसलिए नवाल के पहले अन्न जुठा करने पर नाराज होकर बिरजू को डांटती है। ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप लोग का, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूट रही थी। उत्तर लिखिएगा, गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ बैलगाड़ी से नाच देखने बलरामपुर जाएगी। वह बैलगाड़ी उसके पति लाने गए हैं, जिसमें देरी हो रही है और बहुत देरी होने से वह कूद जाती है, यहाँ तक कि वह घर की बत्ती बुझा देती है, बच्चों को सोने के लिए विवश कर देती है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी, क्योंकि वो गांव के लोग जो थे वह नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ को भी जाना था, इसलिए बिरजू के पिताजी जो थे वो गए थे बैलगाड़ी लाने के लिए, ठीक है, और वह बैलगाड़ी लाने में थोड़ा देर कर दिए थे, इसलिए वह क्या हुए थे, कूद रही थी। ओके, देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का है यहाँ पर, क्या लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी का सार्थकता स्पष्ट करे। तो देखिए आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में सार्थकता स्पष्ट करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी एक आंचलिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। इसमें ग्रामीण परिवेश की गंध छिपी हुई है। नाच गान देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है, ठीक है। गांव के लोग बाग किस तरह से एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं, उसकी जीवंत बनेगी, ठीक है। ये लाल पान की बेगम, ठीक है। इसमें फणीश्वर नाथ जो रेणु हैं, इस आंचलिक कहानी में अंचल विशेष की संस्कृति, भाषा, मुहावरे एवं लोक नीतियों रीतियों का सफल चित्रण किया है। इस प्रकार लाल पान की बेगम अपने आप में सार्थक शीर्षक है। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए कहता है, स्वप्रसंग व्याख्या। स्वप्रसंग व्याख्या में आप लोग का जो प्रश्न 5 है, इसके उत्तर में आप लोग को पहला आप लोग का क में है, 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते।
क्या कह रहा है क्वेश्चन आप लोग का, आप लोग को इसका जो ये प्रसंग है इसका आप लोग को व्याख्या करना है कि 4 मन पाट यानी कि जूट का पैसा भी नहीं हुआ कि धरती पर उसके पाँव नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी से उद्धृत है। ठीक है, उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गरीबों की समस्याओं और उसमें पर समुचित प्रकाश डाला है। उसके जीवन में जो बदलाव आता है उसका ग्रामीण परिवेश में बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, भकनी फुआ पानी भरकर लौटती हुई पनभरनियों से अपनी भाषा में कल की छटपटाहट और अच्छी फसल पाट जूट की कमाई होने वाले बदलाव का वर्णन करने कहती है कि कल तक तो बिरजू की माँ अकुलाहट में थी और आज गली मोहल्ले में लोगों से कहती फिरती है कि बिरजू के पप्पा ने कहा है कि मैं बैलगाड़ी पर बिठाकर तुझे बलरामपुर नाच दिखाऊंगा। ठीक है, नाच दिखाने ले चलूँगा। लोगों को की मानसिकता किस प्रकार समय के साथ बदल जाती है, रेणु जी ने इस कहानी में उसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, आप लोग को ये रेणु जी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी, ये इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किए हैं। ओके, आप लोग का लिख लेंगे। ख नंबर में देखिए क्या है, 10 साल की चपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम बार बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। इस कथन से चपिया के प्रति माँ को किस प्रकार की मनभावना की अभिव्यक्ति होती है उसको बताना है। उत्तर आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ में लाल पान की बेगम से कहानी से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने ग्रामीण समाज और जो साक्षर नहीं है उसकी मानसिकता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस पाठ में रेणु जी ने शकरकंद का उदाहरण देकर समझाया कि चपिया नस्ल से बेटी है और छोटी है। शकरकंद कच्चा भी मीठा होता है और पका हुआ तो और भी मीठा हो जाता है। बच्चों उसे खाने के लिए ललचता है। ठीक है, वह माँ ने शकरकंद छीलने के लिए मांगती तो माँ कहती है कि नहीं, तू एक छिलेगी और 3 पेट में, मतलब छिलबो करेगी और खाइबो करेगी। चंपिया भी जानती है कि उस काम के लिए उसे कितनी प्रताड़ना सहनी होगी। ठीक है, शकरकंद छीलने के बदले वह पड़ोसी से कराहे मांगकर लाने को कहती है जो उससे एक दिन भी के लिए मांगकर ले गई थी। उपरोक्त पंक्तियों में चंपिया के प्रति अविश्वास का भाव उसकी माँ के मन में छिपा हुआ है। वह शकरकंद छीलने के बहाने चोरी छिपे कुछ शकरकंद खा जाएगी। ओके, मतलब कुछ शकरकंद छीलने के बहाने जो है अपनों खाएगी या छिलबो करेगी। ये मतलब ये शकरकंद छिलेगी तो उसमें 4 पक्का होगा तो 2 पक्का आपने खाएगी और 2 पक्का रख देगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर आप लोग का यहाँ पर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, बिरजू की माँ की भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा सौरभ मौज दिया है उसके मर्द ने कोल्हू के बैल की तरह खरा सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और के संबंधों करवाहट दिखाई पड़ती है। करवाहट अस्थाई है या अस्थाई, इस कारण पर विचार करना है। उत्तर लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी से उद्धृत है। रेणु जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण नारी की निक्षरता का वर्णन करते हुए उसके चरित्र की मनोदशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी की मनोदशा बड़ा ही सचित्र खींचा है। समय पर नाच देखने के लिए बैलगाड़ी के नहीं पहुंचने पर बिरजू की माँ की जो लाड का सहसा आभास हो जाता है कि वह अपनी बेटी से कहती है कि चूल्हा में पानी डाल दे, बत्ती बुझा दे, हमारी मनोकामना कब की पूरी होने वाली, खपच्ची गिरा दे, पप्पा बुलाए तो मन मत देना। रेणु जी ने इस अस्थाई करवाहट को इतना सटीक ढंग से सजाया है कि कहानी में 4 चांद लग रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना मस्त अच्छे से वर्णन किए हैं कि कहानी बड़ा ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रकार। प्रश्न 8 आप लोग का है यहाँ पर, गांव की गरीबी और आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहाँ एक प्राकृतिक प्रसन्नता का निवास करती है, इस पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पर आप लोग को ये पूरा हर में लिखना है। ठीक है, लाल पान की
की बेगम से ली गई है। लिखित लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा है। ठीक है, ग्रामीण परिवेश की कहानी है। प्रस्तुत पंक्तियों में रेणु जी ने गांव के वातावरण का स्वचित्र खींचा है। रेणु जी ग्रामीण परिवेश के रचनाकार हैं। उन्होंने वहाँ की भाषा एवं बोली का प्रयोग अपनी रचना में इस तरह किया है कि लगता है यह कहानी गांव में हो गया है। गांव के लोग छोटी छोटी बातों में भी राग द्वेष बैर भाव से भर जाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते और लेकिन उस समय ऐसा भी आता है जब लोग इन सभी बातों को भुलाकर एक साथ हो जाते हैं, जैसे एक दूसरे के प्रति राग द्वेष। ठीक है, और जब बिरजू की माँ बैलगाड़ी में बैठती है तो पास पड़ोस की औरतों को पुकार पुकार कर बैलगाड़ी पर बिठाती है और प्राकृतिक प्रसन्नता का अभाव करवाती है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग का खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का है यहाँ पर, कहानी में बिरजू और चंपिया की ठीक है, चंचलता और बालमन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना है। चंचलता है ये, ठीक है, कहानी में जो बिरजू और चंपिया की जो चंचलता है उसको बालमन उसको और चंचलता का और उसके जो बालमन के कुछ उदाहरण हैं उनको प्रस्तुत करना। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत कहानी रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के बालमन की चंचलता, डरावनापन और उल्लास का ऐसा रूप रखा है कि कहानी में आकर्षण पैदा हो गया है। इस कहानी में चंपिया जो बिरजू की बहन है, बिरजू की बहन कौन है पूछा जाएगा। चंपिया कौन थी, तो बिरजू की बहन थी। उसका हलवाइन के दुकान से सामान जल्द ना लाने की माँ की झुंझलाहट, मतलब सामान जल्दी नहीं लाई तो उसके बिरजू की जो माँ थी उसके वो क्रोध में झुंझलाहट में बिरजू द्वारा बांगर को मारने पर माँ की करवाहट, बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की लालसा के प्रति माँ की गुस्सा करातो आदि बातें ग्रामीण यथार्थ का परिचय है। बाल सुलभ मन की अकुलाहट का चित्रण सूक्ष्म ढंग से हुआ है। ठीक है, मार खा लेने बाद भी वह लेने पर दृढ़ है। रेणु जी उचित सुंदरों शब्दों का प्रयोग कर कहानी को रोचक बना दिया है। मतलब अगर वह कुछ भी सामान लेती, अगर शकरकंद खा लेती, मतलब कुछ भी गलत काम करती तो उसकी माँ झुंझलाहट आ जाती, उनकी माँ को तुरंत गुस्सा आ जाता। इस पर आप लोग को इस पर जो है रेणु जी ने वर्णन किया, यही सब है। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का आ जाता है। लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखना है, तो लिखेंगे लाल पान की बेगम में रेणु जी गांव की धरती जो सुंदर चित्र खींचा है, ठीक है, वह सबके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ा है। रेणु जी ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गाँव के संपूर्ण अंत विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना का कथा रूप दिया है। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्या तमकता ही टकराहट है, तो दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंत विरोध हैं। ठीक है, बिरादरीवाद की करवाहट, तो तीसरी तरफ इनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की शहनाई भी है। ओके, आगे देखिए आगे क्या लिखेगा इसमें। देखिए प्रस्तुत कहानी में लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। आगे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नाच दिखाने के लिए कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग देश की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाघ की तरह किस एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, रोग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विवाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं। इस पर आप लोग के जो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो इस पर अच्छे से वर्णन किए हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये है आप लोग का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में करना है, तो लिखेंगे लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या अधिक क्या, मगर इसमें बिरजू की माँ बिरजू, चंपिया, मखनी, फुआ, बागर, सहू, आइन इत्यादि प्रमुख पात्र हैं। इन पात्रों में बिरजू की माँ ने सबसे विशिष्ट पात्र निभाई है। उसमें आप लोग आगे लिखेंगे सभी पात्रों में बिरजू की माँ दबदबा बना हुआ है, तो चंपिया और बिरजू उसके डर से सहमे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, सबसे विकट समस्या उस समय पर उपस्थित होता है जब रात बीत रही है और बैलगाड़ी नहीं आई। ठीक है, इस पर बिरजू की माँ का जो तानाशाह होता है, बन बिरजू और चंपिया को आदेश देती है कि बत्ती बुझा दी, खप्पर गिरा दो, कोई आवाज़ दे तो जवाब मत देना। चंपिया और बिरजू भोले बाबा और हनुमान जी की मनौती दूनी करने का वादा करती है। रेणु जी ग्रामीण पात्रों को इतना सुंदर नामकरण और चरित्र को सजाया है कि कहानी रोचक बन गई है। ठीक है, यह कहानी जनमानस का कटहार बन गई है। सार्थक कहानी है लाल पान की बेगम। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेणु वातावरण की और परिस्थिति का सम्मोहक और
जीवत चित्रण करने में निपुण हैं। इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में बताना है। उत्तर लिखेगा फणीश्वरनाथ। रेणु जन्म औराही हिंगना नामक गांव जिला अररिया बिहार में हुआ था। वे विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए थे। वे महान क्रांतिकारी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रमुख सेनानी भूमिका निभाई। 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भी वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे। सत्ता में दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि त्याग कर दिया। ठीक है, आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। आगे यहाँ पर देखिए उसी में लिखेंगे हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने उनमें से एक है। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त स्मरण रेखा चित्र मतलब बहुत सारे उनकी कृतियाँ भी है। ठीक है, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आप लोग ये सारा का नाम लिख लेंगे। ओके, आगे देखिए समाज और देश की एक नई दिशा दी है। रेणु जी की महिला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलांतिक एक पारिभाषिक अभिक्षा दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों में अपनी लेखनी में से गांव की धरती जो चित्र खींचा है वह रूप पर आपकी अमित छाप छोड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार लिख लेना है। सारा आंसर यही था आप लोग का 12 क्वेश्चन का आंसर, जो आप लोग के पाठ के साथ का सारे क्वेश्चन का आंसर हमने इस वीडियो में कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग का जो 12 क्वेश्चन था, ये 12 क्वेश्चन का आंसर हमने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर को भी देखेंगे। अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर के व्याकरण में दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम व्याकरण को भी आप लोग को बता देंगे। ओके, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार साइंस SST के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ओके, ऐसे हम यहाँ पर आप लोग को अपना नंबर दे दिए हैं।